प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में आने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि ये एक महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और डेस्क वर्क से लिए गए क्वेश्चंस हैं। इसमें हम पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम सेड टू सीता, यू आर ए स्टूडेंट। राम सेड टू सीता, कोमा, ये रिपोर्टिंग क्लाउज होता है, और इन्वर्टेड कोमा में जो बंद होता है सेंटेंस, वो रिपोर्टेड क्लाउज होता है। रिपोर्टिंग क्लाउज वर्ब की वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग क्लाउज वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो से को टेल में, सेड को टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में नियमानुसार बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लाउज में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की वर्ब है, से है, विल है, तो रिपोर्टेड क्लाउज का टेंस नहीं बदलेगा, वो उसी टेंस में होगा। यदि रिपोर्टिंग क्लाउज में पास्ट टेंस है, सैड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड क्लाउज का टेंस है वो बदल जाएगा। इसकी सुविधा के लिए आपको यहाँ नीचे तालिका दे रखी है। और यदि हम देखते हैं कि राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, राम सेज है वो प्रेजेंट टेंस का सूचक है, तो रिपोर्टेड क्लाउज में टेंस नहीं बदलेगा। जैसे इसका हम बदले, राम सेज, इन्वर्टेड कोमा हटा करके कनेक्टिव वर्ड लगा दिए, दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। इसी तरह सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ही हैज सेड, इन्वर्टेड कोमा, आई एम इनोसेंट। इसको परिवर्तित किया, ही हैज सेड। अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सैड है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सैड पास्ट टेंस का सूचक है, लेकिन इससे पहले हैज आ रहा है जो कि प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है, तो इसका टेंस प्रेजेंट ही मानेंगे अपन, और इसको इस तरीके से परिवर्तित करेंगे, ही हैज सेड दैट ही इज इनोसेंट। तीसरा क्वेश्चन है, आरती विल से। अब यहाँ विल से है, ये फ्यूचर टेंस आ गया, तो हम इसको भी परिवर्तित नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग जो वर्ब है, क्लाउज है, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आ जाता है, तो रिपोर्टेड क्लाउज यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस होता है, उसका हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। जिस तरीके से आरती विल से, यहाँ विल है, फ्यूचर टेंस है, इन्वर्टेड कोमा में, भारत इज हॉनेस्ट। आरती विल से दैट भारत इज हॉनेस्ट, टेंस वो का वो है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज हो सकती है सिंगुलर और प्लूरल नाउन के अनुसार। अब है, यदि रिपोर्टिंग क्लाउज में पास्ट टेंस है, जैसे कि सैड है, तो रिपोर्टेड क्लाउज का टेंस बदल जाएगा। वो टेंस इस तरीके से बदलेगा, जहाँ ये तालिका दे रखी है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो नहीं बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ ये थोड़ी मिस्टेक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट है, यहाँ टाइप करने से रह गया, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लेना। अब इसके लिए हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे राम सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा चालू, श्याम प्लेज फुटबॉल।
अब इसको, ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसको तालिका के अनुसार पास्ट सिंपल में बदलना है। तो राम सेड, इन्वर्टेड कोमा, ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा चालू है इसको हटा करके कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देते हैं। श्याम, अब प्लेज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है, तो इसमें पास्ट सिंपल की वर्ब लगाएंगे प्लेड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको पास्ट सिंपल टेंस का मार्गदर्शन कर देती है। तो राम सेड दैट श्याम प्लेड फुटबॉल डॉट, इस तरीके से हम इनको बदलते रहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट का ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है पास्ट सिंपल टेंस, और इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। और सिक्स नंबर का क्वेश्चन है पास्ट कंटिन्यूस, तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जिस तरीके से हरी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू राजू वाज कमिंग हेयर, इसको, ये वाज कमिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। हरी सेड दैट राजू हैड बीन कमिंग हेयर, वाज की जगह हैड बीन लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किया जाएगी। इस तरीके से हम बदलते हैं। रूल्स नंबर 1 है सभी फ्यूचर टेंस में सेल और विल को वुड में बदलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में सेल और विल आ जाए तो उसको वुड में बदलते हुए परिवर्तित करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू प्रांजलि विल गेट द जॉब, इसको चेंज करेंगे सी सेड दैट कोमा और इन्वर्टेड कोमा चालू, इसको हटा करके कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देते हैं। प्रांजलि विल को, अभी मैंने बताया था रूल्स में सेल और विल को वुड में बदलेंगे तो विल वुड में बदल जाएगा। गेट द जॉब और इन्वर्टेड कोमा जो बंद वो हट करके फुल स्टॉप ही रह जाएगा। इस तरीके से हम इनको बदलते हैं। इसी तरह रूल्स नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरीके से बदलेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य विद्यार्थियों 2 तरीके से होता है, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव, और दूसरे हैं वो है अपने सहायक क्रिया से चालू होने वाले सेंटेंस। तो हम बदलेंगे WH से शुरू होने वाले वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब में WH का मतलब होता है हु वर वेयर व्हेन हाउ हुज, इस तरीके से इनको WH वाले वर्ड्स बोलते हैं। शुरू है तो इस तरीके से करेंगे हम ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे मी। और ध्यान रखना है जो भी हमारे ये क्वेश्चन है WH से शुरू होने वाले, इनके बीच में कनेक्टिव वर्ड्स नहीं आता है। कोमा हट करके WH है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा पहला अक्षर, और फिर उसका टेंस तो बदलना है ही है, लेकिन इसमें कनेक्टिव वर्ड नहीं आएगा। वाट पहले आ जाएगा। सहायक क्रिया से पहले अपन सब्जेक्ट ले लेंगे, तो ही ने कहा मी के बारे में, तो आई हो जाएगा यू का, और डू है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस वांटेड फ्रॉम हिम हो जाएगा। इस तरीके से हम ये चेंज कर देते हैं। टेंस इसमें चेंज होगा, कनेक्टिव वर्ड्स नहीं लगेगा, और जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग क्रिया से पहले आ जाएगा। इसी तरह रूल्स नंबर 3 में है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जैसे डू डज डिड इज आर एम वाज वर सेल विल वुड मे माइट हैज हैव हैड आदि, ये हेल्पिंग वर्ब है। इनसे शुरू होने वाले सेंटेंसों को हम इफ़ से जोड़ते हैं।
और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यदि कैन वाले वाक्य आ जाए, कैन से शुरू होने वाले हो, तो उनको कुड में बदल दे देंगे, कैन की जगह कुड कर देंगे। एग्जाम्पल है हेल्पिंग वर्ब वाले, अनिल सेड टू मी कैन यू कुक। अब यहाँ कैन आ रहा है तो अनिल आस्क्ड मी, कनेक्टिव वर्ब इसमें इफ लगेगा, मी के आगे कोमा हटाएंगे, इन्वर्टेड चालू होने वाला कोमा हटाएंगे, इफ जोड़ेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे, आई, यू का आई हो जाएगा, कैन का कुड कर देंगे, और कुक वैसे का वैसा रहेगा, डॉट लगा देंगे। अनिल आस्क्ड मी इफ आई कुड कुक। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, स्वामी सेड टू मी आर यू रियली वेरी स्लीप। स्वामी सेड टू का आस्क्ड में बदल देंगे, स्वामी आस्क्ड मी इफ, यहाँ यू पहले लेंगे, आई, यू का आई हो जाएगा, आर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज रियली वेरी स्लीपी। हम इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब वाले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यदि डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य हो तो प्यारे स्टूडेंट्स इस तरीके से बदलेंगे, सैड के स्थान पर फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना किया, निषेध किया, यानी डू नॉट का सिमिलर मीन्स होता है, ये मीनिंग्स है। तो डू नॉट को हटा देंगे और मैन वर्ब से पहले टू लगा देंगे। जैसे मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट, ये डैश वर्ग का क्वेश्चन है। मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट, इन्वर्टेड कोमा में है, तो इसको चेंज करेंगे, मदर फॉरवर्ड मी, और वर्ब से पहले टू कनेक्टिव टू लगाना है, टू प्ले इन डस्ट। इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं। एक क्वेश्चन आता है प्लीज से प्रारंभ होने वाले वाक्य, तो इसका रूल्स है सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं, प्लीज को हटा देते हैं और कनेक्टिव वर्ड टू लगा देते हैं। इस तरीके से हम प्लीज वाले इम्पोर्टेड सेंटेंस है उनको चेंज कर देते हैं। एग्ज़ाम में अधिकतर आते रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव वर्ड टू है, टू प्लीज हटा दिया, ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, प्लीज वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट अधिकांश रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा ध्यान दे। अब हम लेटस से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का रूल्स देखते हैं। लेटस से प्रारंभ होने वाले, समझ की जगह लेटस है, लेटस से वाक्यों में सेड है तो सजेस्टेड लगाते हैं, सेड टू है तो सजेस्टेड टू लगा देते हैं, लेट को हटाकर दैट लगा देते हैं। वर्ब से पहले शुड लगा देते हैं और वर्ब सदैव प्रेजेंट टेंस की ही इसमें रहती है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। आई सेड टू हरी, कोमा इनवर्टेड कोमा चालू, लेट अस गो टू ए होटल। अब मैंने बताया था कि सेड की जगह सजेस्टेड लगा दिया, आई सजेस्टेड टू हरी, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया, और लेटस को हटा करके वी शुड गो टू ए होटल। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। इसी तरह लेट से प्रारंभ होने वाक्य को भी इस नियम के रूल्स के अनुसार चेंज करेंगे। एक होता है हर्ष वाला अल्लाह ओ गॉड, जो कि एक एक्सक्लेम्ड सेंटेंस है। ये ऐसे वाक्य भी आते हैं जो आश्चर्यजनक होता है, चिन्ह होता है। इसमें सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या सोरो या सरप्राइज, नियमानुसार जो भी है वो लगा देते हैं। कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देते हैं। हर्ष, अल्लाह, अल्लाह, ओ
ओ गॉड इनको हटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखिए, द प्लेयर सेड हरी वी हैव वॉन द मैच। अब ये हरी एक्सक्लेम्ड वाक्य है, इसको देखेंगे। द प्लेयर्स सेड की जगह चेंज कर दिया, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट लगा दिया, हरी को हमने हटा दिया, दे हैड वॉन द मैच। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे होते हैं जो वर्ब की पहली फॉर्म से चलते हैं। सेड टू के स्थान पर एडवाइज ऑर्डर लगा देते हैं और कनेक्टिव वर्ड टू लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर द डॉक्टर सेड टू द लेडी, कोमा इनोटेड कोमा चालू, टेक द मेडिसिन डेली। इसको हम चेंज करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज द लेडी टू टेक मेडिसिन डेली। यानी सैड डॉक्टर है वो एडवाइस दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो सैड टू की जगह एडवाइस करेंगे और कनेक्टिव वर्ड है वो टू लगा करके वाक्य को बना देते हैं। इस तरीके से ये डेस वर्क के है। कुछ एक्सरसाइज है जो इस साल की डेस वर्क में है, या आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इनको भी गौर से देखें, याद करें। साथियों, आपके लिए ये बोर्ड परीक्षाओं की मदद हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया है। आपको पसंद आए तो लाइक करें और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।